नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थिंक टू विन में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो समय से मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। ये बुक बहुत ही शानदार बुक है जो आपको पैसे के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार उनके दो पिता थे, एक अमीर डैडी थे, एक पुअर डैडी थे। तो एक पिता बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, एक दूसरे जो पिता थे केवल 8वीं पास थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरे। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाहें एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में इसी तरह के सवाल पूछता, काश मैं यह बोल सकता, हाँ बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता, बुढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा। पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैं यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे, मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाची। एक में बात खत्म हो जाती है, दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। इसका मतलब यह नहीं था कि आपका किस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है, क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस्य की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते चले। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है और दूसरा सोफे पर बैठा टीवी देखता रहता है, तो शरीर किसका बनेगा? जिम बनेगा। इसी कारण दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का फासला था। एक डैडी की सोच
थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे उन लोगों को सजा देता है टैक्स जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों का पालन करना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते थे और दूसरे सबसे आखिर में। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते थे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहते थे। एक डैडी ने मुझे बताया कि नौकरी तलाशने के लिए अच्छा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजना लिखी जाए जिससे मैं नौकरी दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान होता चला गया कि किस तरह की विचारधारा अपनाऊं और किस तरह की बात मैं मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। 9 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारा काम स्टार्ट किया था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक है जो एक कविता के रूप में संजोया गया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। वह राह जिसे चुना नहीं गया, पीले जंगल में 2 राहें बटती थीं और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं देर तक खड़ा रहा, दूर तक यह देखते हुए वह राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों के मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर थी क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थीं। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बट और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। आप दौलत कमाना चालू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं 30 सालों के अनुभव के बाद 6 सबक सीखे। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों नहीं सिखाई जानी चाहिए। अपने काम से काम रखो। टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक नंबर 6 है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। तो थैंक यू सो मच। आपको होपफुली ये जो जीवनी है बहुत पसंद आई होगी और चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, जिससे एक अच्छी जानकारी उनको भी समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ।